तो दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा था और उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर में से मछली और मुर्गे चुराकर भी ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी लेकर हवा में फहराया और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की आंधी आ गई है। अब तक 100 से भी ज्यादा हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर खुलेआम हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों में आग भी लगाई जा रही है और कई जगह पर हिंदू मंदिरों पर हमले भी किए गए हैं। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बेगम खालिदा जिया की नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन वहां पर हावी हो जाएंगे। और ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करता है और जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है, जो शेख हसीना से इसलिए भी खुश नहीं थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। और कुल मिलाकर शेख हसीना की बांग्लादेश की पीएम ना रहने के बाद से जो भारत के साथ गलत हो सकता था वो हो रहा है। और वहाँ की 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की पॉपुलेशन खतरे में आ गई है क्योंकि बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है और बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके बाद में बहुत सारे लोग शेख हसीना की बांग्लादेश की पीएम ना रहने से ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उन्हें कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। और शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम ना रहने पर ये जो गधे खुश हो रहे हैं इन पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम ना रहने से भारत का क्या क्या नुकसान है। तो बांग्लादेश में हमेशा से कट्टरवादियों को इस बात से चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत से इतना क्लोज क्यों है। और 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और नरेंद्र मोदी लगभग 10 बार मिल चुके हैं और सिर्फ इस बार ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। और जुलाई में ही 1 बिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन को छोड़कर भारत को चुना और भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 22 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। और ये वो बॉर्डर है जहाँ से घुसपैठी और टेररिस्ट भारत में घुसने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन शेख हसीना के पीएम रहते ही इस पर प्रेशर बना हुआ था और पाकिस्तान के लोग और जमात जैसे कट्टर लोग भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी है तो इन जमात जैसी कट्टर इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू करप्शन पार्टी बांग्लादेश में मजबूत होंगी। और रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था और ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने दे। बांग्लादेश ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी उससे काफी ज्यादा नाराज हो गया। और इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुई फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी शेख हसीना के खिलाफ। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम ना रहने का सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।